कहते हैं एक समय जब ऐसा था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस वक्त शायद लगता था लोगों को कि महिलाएं घर में ही ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि अब जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर में अपने हुनर और अपने हौसलों को बुलंद करते हुए अपने नए नए क्षेत्रों में अपने नए आयाम को पा रही है। हमारे साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर का कामकाज तो करती है, साथ में अपना बिजनेस भी संभालती है, साथ में समाज सेवा भी करती है। आज उनसे जानेंगे कि 2024 में ऐसा क्या खास रहा जो महिलाओं के अच्छा रहा, और अब 2025 शुरू हो रहा है, क्या आज 3 दिन निकल चुके हैं 2025 के, और 2025 में इनकी क्या तो संभावनाएं होगी, क्या कुछ नया करने का प्रयास करेगी, उसके लिए हमारे साथ में है रघुश्री जी। मेरा सवाल ये है कि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर, पहले जो महिलाएं थी उन्हें कहा जाता था कि पेट में ही देखने के बाद मार दिया जाता था, और आज महिलाएं अपने उस मुकाम पर है जहां शायद वो प्लेन भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले देखिए, नारी ही शक्ति है, और नारी का जो अस्तित्व है शुरू से बड़ी बड़ी विद्वान महिलाएं हुई हैं। जैसे गार्गी का नाम सुना होगा, जो अर्थशास्त्र की विदुषी थी। और उसी प्रकार में आप देखेंगे कि झांसी से रानी ने उस जमाने में भी वो किया जो एक पुरुष भी नहीं कर पाते, इतने चैलेंजेस किए। तो आज नारी जब निकलती है तो वो अपने स्वाभिमान को अपने आंचल में बांधकर और बहुत ही तौर तरीके से अपना काम करती है, क्योंकि उसके अंदर दूरदृष्टि होती है और 4 काम एक साथ करने की क्षमता होती है। तो वो ये नहीं कि वो घर के ही बंधे रहे एक खूंटे से, वो सब काम सुचारू रूप से कर सकती है। और वो जब घर में आती तो उसको भी अपना ऑफिस ही समझती है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करती है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि जब महिला बिजनेस करती है तो साथ में परिवार को भी तो उनका देखभाल करती है। क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से महिलाएं प्लेन चला रही है, हवाई ट्रेन चला रही है, अब तो क्या स्विगी जोमेटो पे भी वो अपनी सेवाएं देने लगी, क्या लगता है कि महिलाओं को और 2024 के मुकाबले 2025 उसमें कितना और बढ़ोतरी मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से महिलाएं आज हर क्षेत्र में, आप मानेंगे नहीं, आजकल आप देखें रात में 12 बजे भी आप निकलेंगे, 1 बजे ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी फीमेल कांस्टेबल्स रहती हैं। जोमेटो देख लो, ऑटो रिक्शा चला लो, हर जगह महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें और मौके दिए जाएं जिससे वो आगे आएं। महिलाएं कहीं पे भी पुरुष से पीछे नहीं हैं, बस ये है कि आप उन्हें मौका दें तो वो अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत दिखाएंगी। उनमें वो आत्मविश्वास है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और वो अपना काम बहुत ही सफलता से पूरा करेंगी। आज आप देखेंगे घर भी महिला बहुत अच्छे से संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अपने परिवार वालों को भी संभालती है। साथ ही अगर वो ऑफिस की चेयर पे जाके बैठती है तो वो उसी लगन के साथ काम करती है कि ये काम मुझे करना है, पूरा करना है, और वो सफल भी होती है। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि महिलाओं को और मौका दिया जाए, चाहे वो डॉक्टरी में हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, उद्योग में, हर जगह उसको मौका दिया जाए जिससे वो अपनी काबिलियत दिखा के सफल हो सके। क्योंकि अभी रघुश्री जी, अभी जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग है उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जो महिलाएं जिम ट्रेनर जाती है या वो अपने ब्लाउज सिलाती है, जो भी उनके कपड़े सिलते हैं उसमें वो महिला ही होनी चाहिए वहाँ पर। और कहने का मतलब है कि दर्जी जो कहता है, बुटीक चलाने वाली तो महिलाएं हैं, लेकिन उनके नाप लेने वाली ज़्यादातर पुरुष हैं। तो क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है, क्योंकि अच्छे कारीगर तो पुरुष ही पाए जाते हैं ज़्यादातर? देखिए, शर्म ना आंखों में होती है और रिस्पेक्ट भी होता है। आज तक के अगर आप सुनेंगे तो पुश्तैनी दर्जी होते थे, तो जब वो नाप लेते हैं तो उनकी आंखें नीची होती हैं, तो क्या होता है कि आदमी का रिस्पेक्ट रहता है। अब आप देखिए, ये तो क्या है कि ज़माने को और रेसिज्म की तरफ ले जाना हो गया। मुझे ये लगता है कि अगर रिस्पेक्ट है पुरुष की आंखों में और वो अगर कारीगर है तो वो अपना काम करे। आप देखिए, डॉक्टर भी तो पुरुष होते हैं और वो आपके पूरे के पूरे आपका ऑपरेशन करते हैं। तो अगर वो कार्य हैं तो फिर मेरे हिसाब से ये भेदभाव सही नहीं है। गायनिक पुरुष होते हैं, क्यों आज आप किडनी का ऑपरेशन होता है, आपका आंखों का ऑपरेशन होता है, तो वैसे ही मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये तो और ही दिमाग में डालना हो गया। इससे ज्यादा तो पुरुषों को सिखाया जाए कि औरतों का रिस्पेक्ट करें। अच्छा, क्योंकि बजट भी आ रहा है 2025 का, तो क्या लगता है, क्योंकि आप घर गृहस्थी भी संभालती है, सरकार से ऐसी क्या उम्मीद रखती है जिससे कि और बजट को हल्का किया जा सके और महंगाई को कम किया जाए, उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि भाई गांव की महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बजट ऐसा रखें कि जो आगे बढ़ने में उनको, बिजनेस में भी उनको हेल्प हो, टैक्सेस कम रखें, कोई भी ऐसे स्लैब्स में ना डालें, ना कुछ करें कि
उन महिलाओं को आगे बढ़ने में दिक्कत हो या कुछ हो, क्योंकि गांव की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश की प्रगति होगी। तो सरकार से यही निवेदन है। अच्छा, क्योंकि अगर बात की जाए समाज की, अगर बात की जाए तो महिलाओं को, जैसे कि पहले मैंने बताया, इनसे पूछा था कि पहले महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, आज महिलाएं अपने मनचाहा काम करती है, अपने मनचाहा अपना मुकाम हासिल कर रही है। तो क्या लगता है कि जो महिलाओं को जो छूट है वो तो मिल ही रही है, और इतनी जो छूट मिली हुई है सरकार की 33% आरक्षण, कितना हद तक सही है वो? नहीं, आरक्षण तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी आत्मनिर्भर और उनमें काफ़ी विश्वास आ गया है अपने आप करने का, आगे बढ़ने का। जैसे अभी ये आपने बोला ना दर्जी के लिए, तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो हमारे ये सवाल उठता था कि मास्टर जी नाप लेंगे क्या। तो आई थिंक, और जितने भी मेरे कारीगर हैं ज़्यादातर वो आदमी होते थे, पुरुष लोग होते थे जो कारीगरी में एक्सपर्ट होते थे। यही सोच के मैंने एक NGO खोला अलबेली करके, जिसमें मैं चाहती थी कि महिलाएं आगे आए, जो कारीगर वगैरह की जो बेटियां हैं, पत्नियां हैं, वो भी आएँ और वो काम करें। तो हमने उनके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स करे, और वो कर भी रही हैं। लेकिन बस यही रहते कि वो उनको ना समय थोड़ा अपने घर पे भी बिताना पड़ता है, तो वो इतने घंटे नहीं दे पाती। बट फिर भी जो आती हैं काम करने के लिए, वो बहुत अच्छा बैलेंस करती है, घर भी संभालती है, घर में खाना बना के सबको पूरा भेज के अपने बच्चों को स्कूल वूल, फिर आती हैं और काम करती है, और वापस जाके फिर वापस काम संभाल लेती है। तो आई थिंक अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। सब महिलाओं को सब तरह से सरकार भी बहुत मदद कर रही है। पुरुष ज़्यादातर जो है कटिंग वगैरह करते हैं। हाँ, नहीं, अब महिलाएं भी बहुत हो गई हैं, और बहुत सारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं। तो अच्छे घरों की महिलाएं या छोटे घर की सब तरह की महिलाएं काम कर रही हैं, और सब अच्छा कर रही हैं, इसमें सब आगे बढ़ रहे हैं। अब वो नहीं रहा कि ये वाला काम पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। आई थिंक सब जगह महिलाओं ने टेक ओवर कर लिया, प्लेन उड़ाने से लेकर, और छोटे से छोटा काम भी महिलाएं कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल देखिए, एक लास्ट सवाल आपसे है मेरा, क्योंकि ये इस पूरे प्रकरण से हटके है, क्योंकि आज के समय पे ज़्यादातर जो दहेज के जो केस वगैरह होते हैं उसमें महिलाएं जो है अपने कानून का बहुत फ़ायदा उठाती है, और जैसे कि 2 मौतें हुई, आपको सब देखा। क्या लगता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाती कभी कभी? नहीं, गलत तो नहीं उठाती हैं। आई एम श्योर उनको कहा जाता है या डाउरी ये सब हटा देना चाहिए पहले तो, कि आज लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी है, खुद निर्भर है, सक्षम है करने के लिए, तो उनको क्यों पैसे दे के किसी के घर में जाना है। बल्कि उल्टा होना चाहिए कि आजकल लड़कों को पैसे दे के लाना चाहिए, बिकॉज लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट और अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाना जानती हैं। तो किसी भी फील्ड में वो कम नहीं है, या तो फिर इक्वल हो कि ना लेना ना देना, जो वो लेके आई हैं वो बस उतना ही रहे, और मतलब बैलेंस चलना चाहिए दोनों के बीच में। एक बिल्कुल छोटा सा जो है, क्योंकि अब पहले के, जैसे मैंने कहा पहले के समय पे, लेकिन अब पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिला के, लेकिन फिर भी पुरुषों की नज़रों में कहीं ना कहीं महिलाएं जो है एक आकर्षण का केंद्र होती है। तो क्या लगता है ये कितना हद तक सही है ये, जब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्योंकि वो किसी की बेटी भी, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की धर्मपत्नी है। तो क्या लगता है कि पुरुषों को अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अपनी सोच है कि एक महिला आकर्षण का केंद्र है, या ये सब आज हम बोलें पुरुष भी आकर्षण का केंद्र है, तो दोनों की अपनी सोच बदलें। आज महिला पुरुष जब हर जगह समान हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, तो उनका देखने का नज़रिया भी एक ही होना चाहिए कि जहां हम काम करने जा रहे हैं तो हम काम करने जा रहे हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, ये नहीं होना चाहिए। आज जब आप मानेंगे हमारे बुजुर्ग लोग भी जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे सास ससुर हुए, हमारे माता पिता हुए, उन लोगों ने भी अपना नज़रिया बदल दिया है कि आज बहू भी बाहर जाके काम करेगी, क्यों नहीं करेगी, मेरी बेटी भी आगे बढ़ेगी, मुझे मेरी बेटी की शादी अभी नहीं करनी, अभी वो काम कर रही है, अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो आज वो लोग भी अपना नज़रिया बदल सकते हैं। तो मैं मानती हूँ आने वाली जो जनरेशन है या अभी जो हम सब हैं, हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। आज पुरुष महिला ये भेदभाव हटा के हमें एकत्रित होके आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हमारे देश का विकास है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो बिल्कुल देखिए, ये वो तमाम महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्रों के अंदर में एक तरह से देखा जाए तो महारत हासिल कर चुकी है, अच्छा बिजनेस करती है। जैसा कि आपने देखा, कोई बिजनेस डिजाइनर है, कोई अपना व्यापार करती है, और कई ज़्यादातर पुरुषों के साथ काम करती है। इनका मानना ये भी है कि पुरुष अच्छा कारीगर हो सकता है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी नज़रें और आपके अंदर में शर्म नाम की चीज़ है तो आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वक्त बताएगा, सरकारें नए नए फरमान तो जारी करती है, लेकिन क्योंकि कई बार महिलाओं को इन सब चीज़ों से तकलीफ भी होती है, क्योंकि अच्छे कारीगर पुरुषों में ही पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में देखा जाए। तो इसको देखते हुए सरकार का जो फैसला है वो तो सरकार का फैसला, लेकिन महिलाओं का मानना है कि महिलाओं को समानता का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण जैसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक महिला को आगे बढ़ने का मौका मिले। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच भारत।